नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं पंजाब के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर, जो कि इस समय रिश्वत केस में निलंबित चल रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीबीआई कोर्ट में उनकी पेशी हुई, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब उन्हें 14 नवंबर को दोबारा से सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भी भुल्लर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया है। हालांकि मंडी गोविंदगढ़ के व्यापारी से 5 लाख रुपए की रिश्वत मामले में और आय से अधिक संपत्ति बनाने के मामले में सीबीआई की तरफ से रिमांड की मांग नहीं की गई, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब उनकी जांच का दायरा पूर्व डीआईजी की तरफ से 2017 से लेकर अब तक बनाई गई जमीन जायदाद की जांच तक बढ़ गया है। सीबीआई की जांच के अनुसार अगस्त 1 से 17 अक्टूबर तक भुल्लर की वेतन से प्राप्त आय 4.74 लाख के आसपास बताई जा रही है। सीबीआई ने पाया कि भुल्लर के द्वारा वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए दाखिल आयकर रिटर्न के अनुसार उनकी सभी ज्ञात सोर्सेज से वार्षिक आय 45.95 लाख है। हालांकि रिपोर्ट से अगर माने तो जब्त की गई संपत्तियों और परिवार से जुड़ी संपत्तियों का मूल्य कई करोड़ों रुपए आका गया है। सीबीआई की अगर माने तो भुल्लर ने अनजान लोगों की मिलीभगत से अपनी आय के सोर्सों से अधिक संपत्ति बनाई है और अपने पद के दौरान अवैध रूप से खुद को समृद्ध किया है। वो जब्त की गई संपत्तियों के बारे में संतोषजनक स्पष्टीकरण भी इस मामले में नहीं दे पाए हैं। डीआईजी भुल्लर के वकील एचएस धनोआ का ये कहना है कि भुल्लर की प्रॉपर्टी उनकी नौकरी से पहले की है। वकील ने अदालत से मांग की है कि सोशल मीडिया पर उनके बारे में जो फैक्ट पेश किए जा रहे हैं उसे कंट्रोल किया जाए। भुल्लर की सारी प्रॉपर्टीज पुश्तैनी है, ये उनके वकील का कहना है। इसके साथ ही नौकरी ज्वाइन करने से पहले की है। उन्होंने कहा है कि समय आने पर अदालत में ये सारी चीजें जो है फैक्ट के साथ पेश कर दी जाएंगी। मंडी गोविंदगढ़ के कारोबारी आकाश बत्ता की 11 अक्टूबर की शिकायत और 15 अक्टूबर की वेरिफिकेशन रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया गया। ट्रैप के दौरान बिचौलिए कृष्णु को शिकायतकर्ता से 5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा, जो कि डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की ओर से ये राशि ले रहा था। बाद में भुल्लर और बिचौलिया रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किए गए। शिकायत में आगे लिखा गया था कि 16 और 17 अक्टूबर को हरचरण सिंह भुल्लर के घर, जो कि मकान नंबर 1489 सेक्टर 40B चंडीगढ़ में है, वहां पर तलाशी ली गई। इस दौरान 7,36,90,000 रुपए बरामद किए गए थे। रिपोर्ट्स की माने तो 7,36,50,000 रुपए जब्त कर लिए गए। इसके अलावा उनके बेडरूम से 2,32,00,000 रुपए की कीमत के सोने चांदी के गहने और 26 महंगी ब्रांडेड घड़ियां भी पाई गई थी। घर से कई प्रॉपर्टीज के कागज भी बरामद हुए थे, जिसमें कि चंडीगढ़ के 2 घर, सेक्टर 40B और सेक्टर 39 और इसके अलावा मोहाली, होशियारपुर और लुधियाना में तकरीबन 150 एकड़ जमीन के दस्तावेज भी शामिल बताए जा रहे हैं। ये प्रॉपर्टीज हरचरण सिंह, उनकी पत्नी तेजिंदर कौर, बेटे, उनकी बेटी और कई अन्य के नाम पर भी शामिल है। मर्सिडीज, ऑडी, इनोवा और फॉर्च्यूनर जैसी महंगी गाड़ियां भी बरामद हुई थी। हरचरण सिंह भुल्लर और उनके परिवार के नाम पर 5 बैंक खाते और 2 एफडीज मिली, इस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं। एचडीएफसी बैंक में उनके सैलरी अकाउंट अगस्त और सितंबर के महीने में 4,74,140 जमा हुई, ऐसी दिखाई गई है। टैक्स रिटर्न, जो कि वित्त वर्ष 2024-25 के अनुसार अगर माने तो उनकी कुल घोषित आय 45,95,990 थी, जिस पर 13,82,270 का टैक्स देने के बाद उनकी सालाना आय लगभग 32 लाख रही। तलाशी में उनके घर से 7.36 करोड़ कैश, 2.32 करोड़ के गहने, महंगी आइटम्स, लग्जरी गाड़ियां, बैंक बैलेंस, एफडी बरामद हुई। ये संपत्ति उनकी घोषित आय से कहीं ज्यादा अधिक है। इससे ये स्पष्ट है कि 1 अगस्त से 17 अक्टूबर के बीच हरचरण सिंह भुल्लर ने अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर अपनी आय से अधिक संपत्ति जुटाई और अवैध रूप से खुद को समृद्ध किया। हरचरण सिंह भुल्लर जैसे ही पुलिस अधिकारी है जो कि कानून की वर्दी पर दाग लगाने का काम करते हैं और अब जो है सीबीआई तह तक जाकर सारे राज को पर्दाफाश करने वाली है। डे टू डे न्यूज भारत आपको इस खबर पर अपडेट देता रहेगा। बने रहिए चैनल के साथ और डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
नमस्कार।